तो है ना, आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से फॉरगिव कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि हम ये जो हम सब एक साथ एक लाइफ के अंदर जो भी कैरेक्टर हमारी लाइफ के अंदर आते हैं, वो किसी ना किसी रीजन की वजह से हमसे कनेक्ट होते हैं। हो सकता है हमारा पास्ट कर्मा हो उनके साथ में जुड़ा हुआ, तो उसका भुगतान हमें इस जन्म में करना है। लेकिन अगर हम उनकी इन बातों से हर्ट होते रहेंगे तो क्या होगा? सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको ही प्रॉब्लम होगा। हमको ही हेल्थ इश्यूज आएंगे। कोई भी चीज को होल्ड करके रखते हैं, अगर कोई भी इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं ना, किसी भी तरह का, अगर आप सैडनेस को दबा रहे हो, एंगर को दबा रहे हो, या कोई भी तरह का किसी का मतलब किसी से अगर आप नफरत भी करते हैं, उसको भी अगर आप दबा के रखते हैं ना, तो आपको नुकसान होगा। किसी और को इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इमोशंस जब होल्ड करते हैं तो बॉडी के अंदर सिस्ट फॉर्म होता है। हम्म। तो अब इसको रिलीज करने के लिए आपको एक चीज समझनी है कि सबका एक एक रोल है। सब यहाँ पे एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं। जैसे मूवी के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, वैसे ही आप लोग भी सब एक रोल प्ले करने के लिए आए हो, है ना? तो आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझना है। और अगर जैसे न्यूमरोलॉजी, जैसे स्वाति तुमने न्यूमरोलॉजी तो की है, तो तुमको पता है ना कि हर नंबर का एक अपना एक कैरेक्टर होता है। हाँ। जैसे नंबर 1 में लीडरशिप की क्वालिटी होती है। जैसे मोनू को हाँ। बोल दो कि उसको हार बर्दाश्त नहीं होगी, कोई भी काम करेगी तो उसमें उसको मतलब जीतना है, या जो भी वो चाहती है वो उसको अचीव करना चाहती है। तो ये होती है नंबर 1 की क्वालिटी। ठीक है। नंबर 2 होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो अब नंबर्स जब हम जानते हैं तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन का कैरेक्टर उसके अकॉर्डिंग ही है। वो उसका भी कसूर नहीं है, हमारा भी कसूर नहीं है। हमारे कर्मा की वजह से हमको जो नंबर मिले हैं, हमें उसको करना है। तो अब आपको जो नंबर मिला है, तो ये चीज समझना है कि आपको अपनी लाइफ में जो आसपास जो भी हो रहा है उससे अपने आप को हर्ट फील नहीं करना है। वो उनका रोल है, उनको प्ले करने दो। जो आपका रोल है वो आपको प्ले करना है। अगर आप हर्ट होते रहोगे तो इससे नुकसान किसको है? आप लोगों को या किसी और को तो इससे नुकसान नहीं होने वाला है, हमको खुद को ही नुकसान है। सामने वाले को कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर वो तो उनका काम है बोलना, वो बोल बुला के चले जाते हैं। और आप उसके बाद क्या करते हैं? उस चीज को लेके सोचते रहते हैं। तो हमें कभी भी ये चीज नहीं करना। अगर हम सोचने लग जाते हैं, इसका मतलब सामने वाला अपने काम में एक्सपर्ट है। मतलब उसको उसका जो मोटिव था उसने कर दिया, उसका मोटिव था कि आपको हर्ट करना, उसने कर दिया। हर्ट होना नहीं होना वो तो हमारे हाथ में है। अगर आप हो रहे हो कोई भी चीज को लेके, तो वो आपकी गलती है। इसीलिए आपको क्या करना है, सबको, मतलब हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम हर्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना, डेली फॉरगिव एक्सरसाइज करनी है। जैसे हमारे धर्म में प्रतिक्रमण बोलते हैं, सबसे क्षमा सबको क्षमा। तो वही चीज आपको डेली करनी है। सुबह उठते हो तब आपको प्रे करनी है। सबसे पहले क्या करना है, भगवान को थैंक्स बोलना है, डिवाइन पावर को आपको थैंक्स बोलना है कि आज हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं। हम हमको ये विश पूरी कर देना, हमारी ये विश पूरी कर देना, हमारा यही होता है। हम यही करते हैं मंदिर जाते तो। लेकिन ये सबसे गलत चीज है, कभी भी हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमारी इच्छाएं कभी एंड होती है क्या? अगर किसी को छोटे हैं उसको साइकिल चाहिए, जब साइकिल मिल गई तो क्या चीज की इच्छा होगी? बाइक की इच्छा हो गई। बाइक मिल गई तो कार की इच्छा हो गई। कार अगर नॉर्मल कार मिल गई तो फिर और अच्छी बीएमडब्ल्यू की इच्छा हो गई। फिर घर की इच्छा हो गई, फिर बंगलों की इच्छा हो गई। मतलब हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी होती नहीं है। तो इसलिए भगवान के सामने कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड देना है भगवान के सामने। जब भी आप जाओ हाथ जोड़ के आपको ग्रेटिट्यूड देना है कि उन्होंने आपको जो दिया उसके लिए आपको थैंक्स बोलना है। आज का दिन अपने को देखने को मिला, उसके लिए थैंक यू बोलना है। जितना अपन थैंक यू बोलेंगे ना, उतनी नेगेटिविटी अपनी लाइफ से कम होती जाएगी। उतना अपनी लाइफ के अंदर जो भी इश्यूज है ना वो सब निकलते जाएंगे। ठीक है। ऑलवेज थैंक यू बोलना है, जो चीज दी है उसके लिए थैंक यू।
ठीक है। डेली अगर आप ये बोलेंगे तो आपकी लाइफ के हर्डल्स है वो दूर होते जाएंगे। और उसके अलावा एक चीज और मैंने बताया कि आप लोगों को फॉरगिव करना है। फॉरगिव कैसे करना है? आप मॉर्निंग में, जब भी मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम आपको करना है। सुबह तो क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे भगवान को कि आज का दिन आपने अपने को देखने को मिला। उसके बाद हम हाथ जोड़ के अपने को जितने भी मेंबर्स अपने सराउंडिंग में जो भी डेली अपने टच में आते हैं, है ना, जैसे अगर हम फैमिली में रहते हैं तो हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, या फिर फ्रेंड सर्किल, या जो भी आपके टच में आता है ना, इवन हमारे जो हेल्पर्स होते हैं ना, उनको भी हमें थैंक यू बोलना है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा ना। तो हमारे जो हेल्पर्स है वो हमारी हेल्प करते हैं ना। चलो बर्तन धोते, झाड़ू लगाते, कोई भी काम करते, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो उनको भी थैंक यू बोलना है। और रात को जब आप सोते हो, सोने के वक्त भी आपको पूरे दिन में जिन जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है, सपोज आपके बच्चे हैं, वो अगर आपको एक गिलास पानी भी लाके देते हैं, तो वो भी तो उन्होंने आपका इतना काम किया है, तो उनको थैंक यू बोलो। अगर किसी ने आपका छोटा सा भी काम किया, छोटी सी भी आपकी हेल्प की है, उनको आपको डेली थैंक यू बोलना है। किसी ने आपको कोई चीज लाके दी तो आपको थैंक यू बोलना है। किसी ने आपका कोई भी काम किया, थैंक यू बोलना है। जब आप ये चीज करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो जो नेगेटिविटी है ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से कम होती जाएगी। ठीक है। और और रात को अगर फिर, कोई और हाँ, और अगर कोई डांटे तो भी उसको थैंक यू बोले। डांटे तो उसको थैंक यू नहीं बोलना है, आपको उसको फॉरगिव हाँ, करना है। इंसल्ट कर दे कहीं, कोई फॉरगिव बिना करना है। गलती के। देखो, अच्छा। अगर कोई आपका कुछ काम करता है, कोई भी तरह का आपका कुछ काम करता है, तो उसको आप बोलोगे थैंक यू। और अगर कोई भी आपको हर्ट करता है तो उसको आपको करना है फॉरगिव। तो जो मैं बता रही थी ना कि रात को सोते समय फिर आपको जितने भी फैमिली मेंबर्स है अपने, है ना, मतलब हाथ जोड़ के आईज क्लोज करके उनको जस्ट इमेजिन करना, उनका नाम नहीं लेना है। एक एक की पिक्चर अपने माइंड में इमेजिन करनी है। अपन क्या है? आत्मा है ना। अपन क्या है? सोल है, आत्मा है। तो ऐसे ही क्या करना है कि जितने घर के मेंबर्स है, या जो भी हमारे सराउंडिंग में मेंबर आते हैं डेली टच में, उन सबको इमेजिन करना है। और क्या बोलना है? जितने मेंबर आते हैं उनको विजुअलाइज करना है। आत्मा नमस्ते, ओम शांति शांति ओम। आत्मा नमस्ते, ओम शांति शांति ओम। आत्मा नमस्ते, ओम शांति शांति ओम। मतलब जितने भी मेंबर आपको घर में है, आपके सराउंडिंग है, जिनसे आप हर्ट होते हो, या कोई भी तरह का हर्ट होते हो, नहीं होते कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो हमारी वजह से हर्ट हो गए हो। देखो, हाँ, ये भी हो सकता है। ये नहीं है ना कि हम ऑलवेज हम भी परफेक्ट होते हैं, हो सकता है वो भी तो हमारी वजह से हर्ट हो रहे हो ना। तो सबसे ओम शांति शांति ओम बोलो। और उनसे क्षमा मांगो कि एंड में ये बोल दो, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। तो जब आप ये फॉरगिव और एक ग्रेटिट्यूड, दो चीज अगर आप अपने लाइफ में डेली अगर करने लग जाएंगे ना, तो आप ये कंप्लेन करना ही भूल जाएंगे कि इसको कितनी बार बोलना है ना। जितने मेंबर आपको घर में है या आपके सराउंडिंग में है, जैसे आप अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी आपके टच में आते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि ऑफिस में जो भी हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ भी कभी हमारा कोई बात हो जाती है। तो जो ऑफिस में भी जो मिलते हैं डेली में, आप जितने मेंबर आपको मिल रहे हैं ना, आज दिन भर में आपको जो जो मेंबर मिले हैं, उन सबको रात को विजुअलाइज करो। अगर उनसे क्षमा मांगो, और अगर उन्होंने आपकी कोई भी हेल्प की है, आप सामने बोलो तो थैंक यू बोलो, तो और अच्छी बात है। अगर सामने थैंक यू उनको नहीं बोल पाते हो, तो भी रात को उनको इमेजिन करके उनको थैंक यू बोलो। और भगवान को तो बोलना ही है कि आज का दिन हमें देखने को मिला। देखो, अगर हम दूसरे लोगों से कंपेयर करें, कितने लोगों के पास अपना घर का घर नहीं है, जमीन पे सोते हैं, सड़कों पे सोते हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, कितने कितने दिन भूखे रहते हैं, पहनने को कपड़े नहीं होते, हमारे पास ये सब तो है ना। तो उसके लिए हमें हमेशा
उनका एहसान मानना चाहिए कि हमें ये सब आपने दिया, उन सब चीजों के लिए थैंक यू। तो डेली अगर हम ये फॉरगिव एक्सरसाइज करेंगे और ग्रेटिट्यूड देंगे, ये दो चीज डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग अगर आप करेंगे, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम अगर आप करते हैं, तो आप देखोगे कि आप मन मतलब बॉडी इतनी लाइट फील हो जाएगी, जो चीज आपको हर्ट कर रही थी वो हर्ट नहीं कर रही है। आपको यही समझना है कि जिसका जो रोल है वो प्ले कर रहा है। अगर हम वापस से कुछ बोल देते हैं, हम वापस से रिएक्ट कर देते हैं, इसका मतलब हम भी वैसे ही हो रहे हैं उनकी तरह। ठीक है, तो ऐसा किसी को भी नहीं करना है। तो आपके आपके कार्ड में, सॉरी मैंने बहुत ज्यादा वो चीज ले ली है, तो आपके लिए यही नहीं नहीं, मैसेज। अच्छा लगा। हाँ, आपके बहुत लिए ये यही कितने अच्छी दिन मैसेज। तक बात करना है है। ऐसे? हाँ, कितने दिन तक बोलना है ऐसे? कितने रेगुलर दिन तक? 365 कर दो। 365 a डे। कितना? 3 से? अच्छा, एक चीज बोलो, कितना दिल्ली। टाइम मैं लगेगा? तो प्राय बोलती हूँ रीटा। हाँ, बहुत अच्छा है, एक्चुअली बहुत अच्छा है, तभी हम रिलैक्स रह सकते हैं। हाँ, तो आपको डेली जब तक करना है। जीना है तब तक करना है। क्योंकि हाँ। देखो, तो आपको अगर हम ये चीज नहीं अपनाएंगे ना, तो हम हर किसी की बात से हर्ट होते रहेंगे। और लाइफ के अंदर अपना एक पर्पस आपको करना है, ध्यान करना है, आपको उस पर फोकस करना है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, वो आपको करना है। ये नहीं है कि हम सिंपल एक नॉर्मल उठे, खाना खाना पीना किया, घर का काम किया, बस हो गया। हमारी लाइफ का ये पर्पस नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है वो आपको ढूंढना है। और जो भी चीज आपको लाइफ में आगे करना है, उसकी धीरे धीरे आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। ठीक है, आगे लाइफ में जो भी आपको चाहिए उसको किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो, उसके लिए डेली थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करो कि किस तरीके से कर सकते हो। प्लानिंग के साथ काम करना है। और इसके साथ एक मैसेज आया है कि दूर से, मतलब जहां आप रहते हैं वहां से नहीं, इसके अंदर दिखा रहा है कि ट्रेवल अगर आप करेंगे तो सक्सेस मिलेगा और गुड न्यूज जल्द ही आपकी लाइफ के अंदर आने वाली है। और जो भी ओल्ड इश्यूज अगर कुछ चल रहे हैं ना आपकी लाइफ में, वो जल्द ही शॉर्ट आउट होने वाले हैं। ठीक है, और आपको कभी भी प्रेजेंट के अंदर जीना है, पास्ट में नहीं जीना है। कि कोई भी चीज अगर हो गई तो उस चीज को याद करके पास्ट के अंदर नहीं जीना है, प्रेजेंट के अंदर जीना है। और आपका बस ये ध्यान रखना है कि लाइफ के अंदर क्लियरिटी रखनी है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करना है, और अपनी लाइफ का मेन पर्पस क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए, और किसी की कोई क्वेरी है? बी मेरा हाँ, अंकिता। अरे कैमरा ऑन करो। हाँ, बोलो माधुरी। बोलो, अनम्यूट करो। हाँ मेरे को हाँ मेरे को भी इन जनरल एक ही चीज पूछना था चेतन के लिए बस, कि इन जनरल कोई भी कार्ड निकाल के ऐसे ही क्या आता है। अच्छा, देखो मेरी बात हाँ सुनो, आप लोग सब जने से रिक्वेस्ट है कि ये जब भी हम कार्ड रीडिंग करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को बोला है ना, रूल एंड रेगुलेशन जो फॉलो करना है, ठीक है, ग्रुप के अंदर डाला ना, 5 मिनट का टास्क है, उसको आप करोगे तो क्या होगा कि हमारे ऊपर भी कोई तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। चलो, 1 मिनट उनका निकाल देती अगर हूँ। अगर आपने ये कर लिया है तो आपके कोई दूसरे फैमिली मेंबर है, उनके द्वारा फॉलो और आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है। है ना? थोड़ी लाइट कर लो। आ, गाड़ी चेतन जी मेरा की। ड्राइव में है तो लाइट का थोड़ा इशू ही है। ओके ओके। अच्छा अच्छा, कोई ऐसे बात। दिख रही है तो।
उनको भी एंगर आता है क्या थोड़ा? है? हाँ हाँ। हाँ, एंगर आ रहा है तो, और उनको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर कमिटमेंट करे, कोई भी प्रॉमिस करे तो सोच समझ के करें। और ये चीज है कि अगर एंगर करेंगे तो उससे लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। एंगर को उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। और कुछ उनको फियर भी है क्या कोई चीज का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है। पता आ, नहीं फिर। जैसे इस कार्ड के अंदर आ रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, कोई तरह का उनके मन में या कुछ ऐसा कुछ फियर दिख रहा है। और उनके लिए ये है कि कोई भी रिलेशनशिप में उनको मेन ऑनेस्टी और क्लियरिटी उनको रखनी है। ठीक है। उनको रखनी है। और उनके लिए मैसेज है कि एंगर को कंट्रोल करना है। उनके कार्ड में एंगर और स्ट्रेस, थोड़ा सा फियर वही दिखा रहा है मेरे को। ठीक है। अच्छा। तो एंगर और स्ट्रेस, मतलब एंगर को थोड़ा कम करेंगे और सही टाइम पे कुछ उनको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछना है। हाँ, तो बस उनके लिए यही मैसेज है, थोड़ा सा रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करे, क्लियरिटी रखे और उसके अलावा एंगर को कंट्रोल करे। ठीक है। एक चल। ठीक है, एक थैंक यू। क्वेरी है हाँ चेतना की, मेरी डॉटर की। हाँ, बोलो। एक सेकंड, ये रहे। करिए। है ना? तो बोलो मुझे क्या आगे क्या पूछना है। हाँ, है ना, मतलब मेरे को अब आगे क्या करना चाहिए करियर में? करियर में आगे क्या करना चाहिए? 12th और 11th 12th भी कैसे होगी? नहीं तो नहीं नहीं, अरे क्या बात। इसका मरकरी कैसा है? मरकरी इसका डेस्टिनी नंबर है। हम्म। तो इसका वही मरकरी का आ रहा है अभी। और मतलब ये अगर है ना लाइफ में कोई क्रिएटिव फील्ड चुनेगी ना तो इसके लिए बेस्ट है। क्रिएशन में 0 है। क्रिएशन में जीरो नहीं है, क्रिएटिव आइडियाज। इसको लाइफ में लग्जरी कंफर्ट सब मिलेगा आगे। ग्रोथ भी बहुत अच्छी दिखा रहा है, ट्रेवल भी अच्छा करेगी ये। और मूड स्विंग्स बहुत होते हैं मूड इसके। स्विंग्स, हाँ। और लेकिन इसके है ना, ये क्या है कि इसके जो भी इश्यूज है ना उसका हम्म। सॉल्यूशन इसके पास, खुद के पास है। मतलब इसके अंदर खुद के अंदर एबिलिटी है कि वो चीजों को हैंडल कर सके। बट ये अभी उस चीज को समझ नहीं रही है, उसको समझने की जरूरत है। और इसके अंदर दिखा रहा है कि इसको एमरल्ड को वेयर करना चाहिए ताकि इसकी स्पीच है वो बेटर रहे। और हाँ, एमेथिस्ट पहना हुआ है। नहीं, एमेथिस्ट तो है ही है। एमरल्ड जैसे नंबर 5 तो इसका है ही है ना। और हाँ हाँ हाँ। उसके अलावा नंबर 5 है ही है, तो थोड़ा सा स्पीच थोड़ी सी इसकी कैसी है? कैसी? कॉन्फिडेंस की कमी। हाँ, तो वो कॉन्फिडेंस चाहिएगा ना इसको। तो उसके लिए एमरल्ड या फिर ग्रीन एवेंचुरिन, कुछ भी। मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है इसको। और इसके हम्म। इसका जो लाइफ में आगे सक्सेस वगैरह सब कुछ है। और क्रिएटिव फील्ड में अगर ये कुछ करेगी तो इसके लिए बेटर है। और मतलब जो ये चाहती है ना वो ये अचीव कर सकती है। इसके अंदर खुद के अंदर वो चीज की एबिलिटी है, बस उसको उसको समझने की जरूरत है। जगाने जगाने की जरूरत है। जगाने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। बाकी इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आगे लाइफ में ओके। लग्जरी, सक्सेस सब कुछ है, कंफर्ट, लव सब कुछ मिलेगा। अच्छा।
चलो अच्छी बात है। ठीक है। तो खुद को जगाना। खुद को उस काबिल बनाने की जरूरत है, उसकी बुद्धि को स्ट्रांग करना ताकि उसकी बुद्धि जागे थोड़ी सी। ओके। ठीक है। थैंक यू। हाँ, वेलकम। कन्हैया हाँ लाल जी के लिए कार्ड निकालो भाई। अंकिता, एक बार कैमरा ऑन कर लो ना, क्या क्वेरी है? 1 मिनट। हाँ हाँ आ रहा है। हैंड रेज है कब से? अंकिता कैमरा ऑन कर लो, फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। कैसे हो, बोलो। अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट करो। करो। सेपरेट रीडिंग दोनों का यही बोल रही थी मैं। ठीक है, पहले मम्मी के लिए निकाल देती हूँ। आ, उनके लिए फिर से वही मैसेज आ रहा है कि फॉरगिव करना है। कोई पास्ट लाइफ के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उनके मन में कोई तरह का फियर है। मम्मी के लिए कुछ फियर है उनको, और कोई चीज कुछ पास्ट का कोई भी इश्यू है ना, जब हम वही मैं पहले जो बता रही थी ना कि होल्ड करके रखते हैं ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उनको फॉरगिव की एक्सरसाइज करवाओ। आज फिर से वही कार्ड आया फॉरगिव का। ओके। ठीक है। और इसके अंदर कार्ड में यही आया कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, तो उम्मीद नहीं छोड़नी है। पॉजिटिव अफर्मेशन देते जाएंगे, और फॉरगिवनेस अगर करेंगे ना तो हो सकता है ना कुछ कर्मास की वजह से या कोई नेगेटिविटी की वजह से वो चीज वो सफर कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो जब वो फॉरगिव देने लग जाएंगे ना तो उनकी लाइफ का जो इश्यूज है ना वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। उनको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, इस टाइम उम्मीद नहीं छोड़नी है। आपने जो जो बोला वो सबका उल्टा ही चल रहा है फिलहाल तो। हाँ, तो उल्टा चल रहा है ना, तो इसीलिए उसको सीधा करना है। वो उनको फियर है, उम्मीद छोड़ चुके हैं, और वो सब उनको नहीं करना है, उम्मीद रखनी है। और फॉरगिव करेंगे ना तो उनके जो भी ये इश्यूज चल रहे हैं ना वो धीरे धीरे उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा उससे बाहर निकलने का। मतलब मतलब लाइफ कितनी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे दो दो तीन दिन पहले मुझे लगा शायद शॉर्ट है लाइफ, वही ऐसा एक कुछ, मेरे को सुनो, हो रहा है। शॉर्ट का देखो, हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है ये सब लाइफ शॉर्ट है या क्या है। उनके कल भी जो कार्ड आया उसके अंदर भी था वही कि उनको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आज जो कार्ड आया उसमें उसका दूसरे मीनिंग से आया है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। ठीक है। और फियर उनको मन से निकालना, और पास्ट लाइफ के जो भी इश्यूज है ना उसको उनको पास्ट लाइफ के जो भी इश्यूज है, या पास्ट लाइफ में हो सकता है ना कुछ कर्मा हमारे कनेक्टेड हो सकते हैं, तो फॉरगिव करना है, सबसे क्षमा मांगनी है, सबको क्षमा करना है। तो जितना हम ये करेंगे ना तो हम मतलब हमारे कर्मास रिलीज होते जाएंगे, तो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम चीजों को होल्ड करके रख लेते हैं। पास्ट में कुछ भी बातें हुई हो तो हम चीजों को जब होल्ड करके रख लेते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा आगे जाके हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। तो वो जब एक एक चीजों को जब वो रिलीज करते जाएंगे ना, जो भी चीजें उन्होंने होल्ड की उनको पता हो नहीं हो, बस रिलीज, मतलब उनको क्या करना है, डेली एक तो फॉरगिव वाली एक्सरसाइज करनी है, सबको क्षमा करना, सबसे क्षमा मांगना है। दूसरा क्या करना है, आई रिलीज माई ऑल नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिविटी, जो भी है मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको मैं रिलीज करती हूँ। अगर वो ऐसा बोलेंगे ना डेली तो भी उनके धीरे 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 जब अंदर से सारी नेगेटिविटी, फियर जो भी है वो, आई रिलीज माई फियर, आई रिलीज माई ऑल हेल्थ इश्यूज। देखो कल है ना, सैटरडे है, अगर वो कर सकते हैं उनसे बुलवाओ, या वो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना अभी कुछ भी, कुछ लिख सकते हैं। Can't say। मतलब बैठने बहुत से, टाइम नहीं हो पाता अभी तो, उनसे नहीं होता। अच्छा
ठीक है। नहीं तो क्या है कि अगर कोई भी पर्सन, अगर किसी की पास्ट लाइफ में कोई भी मतलब ऐसे कोई भी चीज लंबे टाइम से चल रहा है, अगर हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, ये सबके लिए एक चीज अभी ध्यान रख लो, अगर आपको कोई भी तरह का हेल्थ इश्यूज है या कोई भी तरह का ऐसा इश्यू जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई भी आपको लग रहा है कि लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस है, तो आपको क्या करना है, कल सैटरडे है, कल से आप स्टार्ट कर सकते हो 21 डेज के लिए। क्या करना है कि आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पे ब्लैक पेन से अब अब या तो उनको बोला लेना, अगर वो लिख नहीं सकते हैं ना, तो उनको बोल देना मन में कि आप ऐसा बोलो, आई रिलीज माई ऑल नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, फियर, जो भी उनके मन में लगता है ना, आई रिलीज ऑल माई हेल्थ इश्यूज, जो भी उनको लगता है उसको आप रिलीज, जो आपको चाहिए कि उनकी लाइफ में नहीं चाहिए, हेल्थ इश्यूज है वो नहीं चाहिए, आई रिलीज माई मनी, मतलब जो मनी को ब्लॉक कर रहे हैं ना, वो इश्यूज भी आपको रिलीज करने हैं। आई रिलीज ऑल माई मनी ब्लॉकेजेस, आई रिलीज माई ऑल हेल्थ इश्यूज, आई रिलीज माई ऑल नेगेटिव इमोशंस, आई रिलीज माई फियर, जो भी चीजें आपको लाइफ के अंदर नहीं चाहिए, कल से वो ब्लैक, ये सबके लिए है ये एक्सरसाइज, आप ब्लैक कलर के पेन से लिखो। जो अगर देखो आ, किसी को रिलेशनशिप में भी इश्यूज होते हैं ना, तो आई रिलीज ऑल माई टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो इसके अंदर ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये होता है कि उस रिलेशन में जो अगर जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाएगी। तो ऐसा करके जब आप डेली उस चीज को लिखेंगे, और आपको क्या करना है फिर उसको मतलब अंदर से, जैसे अगर हमने ये पेपर पकड़ रखा है, तो हमको क्या करना है, हमारी साइड से बाहर की साइड उसको फाड़ना है उस पेपर के, फिर छोटे छोटे टुकड़े करके उसको आप एक दीपक में या कोई भी प्लेट जो जिसमें आप आग जला सकते हो, एक दो कपूर डाल के उस पेपर को जला के उसको बाहर ब्लो कर दो, तो हम यूनिवर्स में वो हमारी नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं और यूनिवर्स में भेज रहे हैं, मतलब हमसे दूर हम उस नेगेटिविटी को भेज रहे हैं। जितना हम अगर रिलीज एक्सरसाइज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगा। देखो हम इतने टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, सब ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बट इतना हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। एक बार फॉरगिव एक्सरसाइज और ये रिलीज एक्सरसाइज उनसे करवा के देखो, डेफिनेटली उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। कल भी यही मैसेज आया था उनके लिए, आज भी यही आया है। अभी अंकल के लिए क्या कर सकते हैं? और वो ब्लैक कलर के क्लोथ कुछ पहनते हैं क्या? नहीं। ब्लैक तो आसाम में बहुत कम लोग पहनते हैं, मच्छर खा जाएंगे। अच्छा, मच्छर खाते हैं, मतलब उनके दिख रहा है नेगेटिव थॉट्स बहुत है उनको, नेगेटिव थॉट्स बहुत है उनके। तो उनको बोलो कि है ना, डेली जब सनराइज हो ना, उस समय थोड़ा सा वॉक करें, वहां पे फ्रेश एनर्जी ले, फ्रेश एनर्जी में मतलब वहां पे सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रीथ लेंगे ना, तो उससे उनके जो सारे चक्रास है ना वो बैलेंस हो जाएंगे। उनके मतलब उनके बहुत नेगेटिविटी आ गई उनके थॉट्स में अभी। तो डेली मॉर्निंग में उनको वॉक करने को बोलो और थोड़ा सा प्राणायाम करने को बोलो, इससे उनके चक्रास है वो सारे ओपन हो जाएंगे। और अगर वो ब्लैक नहीं पहनते तो अच्छा है, अगर पहनते हैं तो उनको अवॉइड करने को बोलना है। जब ये डेली करेंगे ना, तो उनकी मतलब लाइफ, मतलब उनकी भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, उनके चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत है। बोलिए कन्हैया लाल जी, क्या पूछना है? मैडम मेरे लिए एक कार्ड निकले मैडम। क्या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है? हेल्थ और बिजनेस के लिए मैडम। अच्छा, आप म्यूट कर लीजिए, पीछे से बहुत आवाज आ रही है।
हाँ, आपके लिए मैसेज है कि लाइफ में ना उम्मीद रखनी है, ना कि फियर। डर को निकाल लो। और एक्चुअली आप क्या है कि आपके कार्ड के हिसाब से क्या आ रहा है कि आप एक सर्किल में घूम रहे हो। सर्किल में घूम रहे हो मतलब वही 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 चीजें आपके माइंड में घूम रही है। कोई भी तरह की बात हो वो आपके माइंड में घूमती जा रही है सर्किल के रूप में। और आपको नींद की भी प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। नींद प्रॉपर नहीं आती है। आपको लेवेंडर अरोमा ऑयल आपको यूज करना है। वो करने से आपकी नींद है ना उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा आपको। और वो जो इसके रो एक सेकंड, हाँ। वो जो रोल ऑन इंसोमेनिया के लिए जो स्पेशली अपने रहता है, वो अगर फोrehead पे लगाए, नेजल एरिया में लगाए तो भी नींद आ इम्पैक्ट आ जाएगी। जाए। हाँ। आपको क्या करना है कि एक्चुअली आप बहुत ज्यादा सोचते हो। आप है ना किस चीज के बारे में सोचते हो? आप अपना कोई भी अगर लाइफ के अंदर कुछ भी हो गया ना, तो उस चीज को लेके आप सोचते जाते हो, सोचते जाते हो, सोचते जाते हो। आप है ना लॉसेस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो। जो चीज चली गई उसके बारे में सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी मनी वेस्ट कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप वेस्ट कर रहे हो। और ये सारी चीजें आप कर रहे हो। तो अगर आप अपना सोचना या अपना जो फियर है उसको अगर आप हटा दोगे, जिसकी वजह से आप बार बार एक बात है ना एक चक्रे की तरह घूमती जाती है, आपके माइंड में घूमती जा रही है, तो उस वो जो फियर है उसको आपको हटाना है। और इसके अंदर मेडिटेशन करो डेली। हीलिंग करो, मेडिटेशन करो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो आपको फाइनेंशियली गुड न्यूज भी जल्दी ही मिलने वाली है। फाइनेंशियल भी आप अच्छा हो जाएगा, बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। बट उसके लिए पहले आपको जो आपके ये जो थॉट चलता है ना उसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है। जो चीज एक मतलब आप क्या है, जो चीज हो गई ना लाइफ में उसके के बारे में सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। कोई भी अगर आपका टाइम, इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी वेस्ट हो रही है, रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ रहे हैं, तो ये सब सोचना बंद करो, फियर को निकालो, तो आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगा आपको। फाइनेंशियली भी तभी आपका ग्रोथ होगा जब आप इस चीज से बाहर निकलेंगे। आपके कार्ड में यही आ रहा है कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम है आपको। तो जो एरोमा ऑयल है वो आप यूज करेंगे तो नींद में भी आपको आराम आएगा। और मेडिटेशन हीलिंग करो, जिसका आपकी बॉडी और माइंड जब रिलैक्स होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान फिर कहाँ जाएगा? काम की तरफ। अभी आपका ध्यान काम की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है? तो इस चीज से आपको बाहर निकलना है, फियर से बाहर निकलना है, तभी आपकी लाइफ में है वो ग्रोथ होगी। ठीक है? तो चलिए अभी है ना मैं एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसके बाद हमारी मीटिंग 5 मिनट की रही है। ठीक है? हाँ, आप लोगों को अभी हमारे जो ओल्ड क्लोथ होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, उसका हम क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं। डोनेट कर देते हो। हाँ, सब डोनेट हाँ। करते हो क्या अपने पुराने कपड़े? हाँ दी। हम्म, हाँ, लेकिन ये नहीं पता कि जब हम पुराने कपड़ों को डोनेट करते हैं तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? ठीक है, मैं बताती हूँ। जब हम कपड़े हमारे कपड़े पहने हुए रहते हैं, उनमें कौन सी एनर्जी रहती है? हमारी। ठीक है, हम उसको चलो नॉर्मल वॉश करके हम किसी और को दे देते हैं तो भी हमारी एनर्जी उनके साथ चली जाती है। तो अगर उनमें कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी तो उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा। तो कभी भी ऐसे नहीं करना है। पुराने जो भी क्लोथ हो ना, तो आपको अगर किसी को डोनेट करना है तो उससे पहले आपको क्या करना है? उन सारे कपड़ों को सॉल्ट वाटर में डालना है। वेरी गुड। सॉल्ट वाटर से वॉश करना है, उसके बाद आपको किसी को डोनेट करना है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है?
तो आज से आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप अपने कपड़े किसी को भी डोनेट करो तो उससे पहले सॉल्ट वाटर से उसको क्लीन करना है, ताकि आपकी एनर्जी का उससे कनेक्शन कट हो जाए, उसके बाद आप डोनेट करो। ठीक है, तो चलो हम मिलते हैं कल एक दूसरे कुछ कुछ और नए टॉपिक के साथ। रीटा दीदी, ओके। हाँ हाँ बोलिए। रीटा दीदी, हाँ टाइम है तो इनका बता दोगे क्या? इनका भी सब कैसे इंजन नॉर्मल एक्चुअली डे 3 कैसे? मिनट का टाइम है, फिर मीटिंग। जल्दी जल्दी बता दो। कार्ड तो आने दो बाहर। हाँ। उनके लिए मैसेज आया है कि एफर्ट एंड ग्रेटिट्यूड गेन यू सपोर्ट एंड रेस्पेक्ट। कोई भी काम के लिए उनको एफर्ट डालना और ग्रेटिट्यूड करना है, जैसे मैंने तुमको बोला था, है ना। जो भी हमें लाइफ में मिला उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे और एफर्ट डालेंगे कोई भी काम को करने के लिए, तो उनको सक्सेस मिलेगा। और उनको थोड़ा सा लेजी भी हो जाते हैं क्या वो? हाँ हाँ, तो उनको अपने आलस को थोड़ा सा दूर भगाना है। थोड़ी मतलब अपनी एनर्जी को ना गैदर करना है, जो काम में है वो फोकस करने की जरूरत है उनको। उनको क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर, उनको एक लिस्ट बनानी है डेली का, उनको क्या करना है क्या नहीं करना। टू डू लिस्ट है वो उनको डेली बनानी है, शेड्यूल के हिसाब से अगर वो काम करेंगे। क्योंकि उनके जो नंबर्स है ना, मेरे को याद है उनके 88 है, बर्थ और डेस्टिनी दोनों 8 है। और इस कार्ड में भी यही आया है कि उनको मेहनत की जरूरत है। जैसे ये क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है ना। हाँ हाँ, तो उनको कोई भी काम अगर उनको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो उनको तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत उनकी डबल लगेगी उनकी। जैसे मैंने बोला था पहले भी कि अगर किसी के प्लेनेट उनके फेवर में होते हैं ना, तो उनको कम एफर्ट में भी सक्सेस मिल जाता है। लेकिन इनके प्लेनेट जो है ना इनके फेवर में नहीं है, तो इनको एफर्ट ज्यादा डालने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको सक्सेस नहीं मिलेगा। नंबर 8 वाले को बहुत सक्सेस मिलता है, बट कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए, एफर्ट चाहिए, उनको हार नहीं माननी लाइफ के अंदर। और उनको जैसे तुम्हारे पे वही कार्ड आया कि क्या करना, तुम लोगों को लिस्ट बनाने की, तुमको लाइफ के अंदर क्या करना है। और डेली के काम की भी लिस्ट बनानी है, ग्रेटिट्यूड देना है, फॉरगिव करना है। तो इनके भी यही आया है, ग्रेटिट्यूड देना है। मतलब इनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो कोई भी ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। बट थोड़ा सा उनको लेजीनेस को दूर करने की जरूरत है, फिर वो जो चाहे लाइफ में अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगा। तो चलो इसी के साथ हम आज की मीटिंग यहीं पे फिनिश थैंक यू करते जी। हैं। वेलकम। कल मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय जिनेंद्र। जय जय स्वाति शिवरात्रि। जय जिनेंद्र। रूल फॉलो कर देना। हाँ, जो रूल बोले हैं वो रूल अब आपको भी फॉलो सही, करने हैं। अब भी सही। नहीं नहीं, पक्का जो मैडम। रीडिंग के लिए जो रूल बोले हैं ना, तो वो फॉलो करना है। ठीक है, कन्या थैंक यू। लाल जी आप भी। हाँ पक्का मैडम। चलो थैंक यू ओके, मैडम। बाय बाय, गुड नाइट। ओके। बाय जय जिनेंद्र बाय, गुड शुभरात्रि नाइट। सबको, जय जिनेंद्र शुभरात्रि। जय जय जिनेंद्र।